गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए फाइनल ईयर हम पोएम पढ़ रहे हैं। आज हमारी पोएम जो अज्ञेय हमारी पोएम कौन सी है? अज्ञेय। उसके हम आज मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो मेन पॉइंट्स में हम सबसे पहले मैं आपको राइटर का नाम लिख देती हूँ। एंड फाइनल ईयर की गर्ल्स, मंडे को जो गर्ल्स नहीं आई है, नेक्स्ट मंडे को आप लोगों को कंपलसरी आना है और अपने नोट्स साथ में लेके आना है। मैं आपको पहले बोल दे रही हूँ ताकि मैं नोट्स चेक कर पाऊँ। 3 गर्ल्स आई थी और बाकी की गर्ल्स 3 नहीं आई हैं। उनको कह रही हूँ कि तुम्हें वापस मंडे को वापस से आना है। ओके, तो हमारी जो नेक्स्ट पोएम है वो कौन सी है? हिरोशिमा। हिरोशिमा। ओके, आज हम इस पोएम की अपने मेन पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले हमने फ्रॉम होम कमिंग का डिस्कशन हमने कर लिया था और आपने नोट्स भी बना लिए हैं, मैंने चेक किए थे। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से अच्छे से नोट्स बना रहे हो, मैंने देखा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा रही हूँ। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो अज्ञेय जी का जो ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये आपको इंट्रोडक्शन टू द पोएट। ठीक है, सबसे पहले आपका पॉइंट क्या आता है? इंट्रोडक्शन टू द पोएट। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू द पोएट में सबसे पहले मेन पॉइंट आएगा आपका इंट्रो टू द पोएट। ओके, इंट्रोडक्शन टू द पोएट। एक चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, आपने नोट्स सही बनाए, लेकिन कहीं कहीं पे उनमें जो स्पेलिंग मिस्टेक आप कर रहे हो, उन चीज़ों का आप ध्यान रखो ताकि वो स्पेलिंग मिस्टेक आपकी उसमें ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन टू द पोएट में आपको क्या करना है? इसमें आपको करना है अज्ञेय 1911 एंड 1987 इज़ द प्रोड्यूसन ऑफ सचिनानंद। ये नाम आपको नहीं याद रहता है तो आप इसको छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये लिख सकते हो कि हिज फुल नेम वॉज सचिनानंद हीरानंद वात्स्यानंद। ओके, कि उनका पूरा नाम क्या था? सचिनानंद हीरानंद वात्स्यानंद। ठीक है, ही वॉज बोर्न एट लाहौर नाउ इन पाकिस्तान। वो कहाँ पे जन्मे थे? लाहौर में जन्मे थे, जो आज कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, मार्च 1911 में। ओके, एंड डाइड एट दिल्ली ऑन 4 अप्रैल 1987। ठीक है, यहाँ तक आपको इसमें करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको करना है। उसके बाद में ये आपको नहीं करना है, इसके बाद में आपको ये करना है हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स क्या था? भग्नदूत। ठीक है, पहला जो उनका पोएम का कलेक्शन था वो कौन सा था? भग्नदूत। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद में ये सब आपको नहीं करना है। फिर आप इनके क्या आ जाओगे? इनके वर्क्स में आप आते हो तो इनके भग्नदूत, चिंता, नदी के द्वीप, और ये जो मैंने आपको अंडरलाइन किए हुए हैं, ये इनके क्या आ जाएंगे? इनके वर्क्स में आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? डेट ऑफ बर्थ आ गई, प्लेस आ गया, डेथ आ गई, और इनकी फर्स्ट जो है इनका कलेक्शन ऑफ पोएम आ गया। इतना काफ़ी है, ज़्यादा आपको। और इसके बाद में आप लिख सकते हो कुछ ऐसे जो आपने पढ़ा हुआ है वो अपनी लैंग्वेज में, हिंदी पोएट, नॉवेलिस्ट, क्रिटिक्स, एडिटर एंड जर्नलिस्ट, ये सब चीज़ वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद में क्या आता है आपका? पोएम। अब हम क्या पढ़ते हैं? अबाउट द पोएम। अबाउट द पोएम, सेकेंड पॉइंट अपना जो होता है वो कौन सा है? अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में। ठीक है, तो क्या है? दिस पोएम वॉज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी। ठीक है, ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है, दिस पोएम वॉज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी एंड वॉज लेटर ऑन इट वॉज ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश बाई अज्ञेय हिमसेल्फ एंड लियोनार्ड नाथ ने। ठीक है, ये हिंदी में लिखी गई थी, लेकिन इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया हिंदी से इंग्लिश में। किसके द्वारा? अज्ञेय जी के खुद के द्वारा, और लियोनार्ड नाथन जो है उनके द्वारा इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद में आपका क्या है? अज्ञेय वाज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, ही गॉट रेगुलर एजुकेशन इन द स्टडी ऑफ एटम। एटम मीन्स होता है अणु बम के बारे में। ये आपको नहीं करना है, आपको यहाँ तक करना है इसमें। उसके बाद में ये आप पढ़ लेना
हाउ रेडियो एक्टिव एटम्स अफेक्ट पीपुल एंड स्टडीड एट ऑल टिल वन डे एटमिक फैशन टू प्लेस इन द वर्ल्ड ही हैड थियोरेटिकली नॉलेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन एंड अदर लिविंग बीइंग्स। ठीक है, वैन, अब यहाँ से आपको करना है इसमें, when an atom bomb dropped on Hiroshima on 6th of August 1945, he was in close touch with the news and its side effects। ठीक है, ये आपको करना है। He was greatly disturbed in mind and wrote a few articles also, but did not compose a poem। He had some experience of seeing some actions of war when he was journalist on the eastern फ्रंटियर ऑफ इंडिया। यहाँ तक आप इसमें इसको कर लोगे। ठीक है, तो ये आपको इसमें लिखना है। अबाउट द पोएम में आपको ये चीज़ें इसमें डालनी है। इसके बाद में आपकी आ जाती है समरी ऑफ द पोएम। ठीक है, फिर क्या है आपका समरी ऑफ द पोएम। समरी ऑफ द पोएम में आपको क्या मिलेगा, ये आप इधर देखोगे इसमें, तो आपके पास यहाँ पे समरी ऑफ द पोएम है। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है देन अगे गोट ऑन, तो ये देन को आपको नहीं लिखना है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे अगे गोट ऑन अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू जापान, देयर ही went to Hiroshima also and saw in the hospital and patients। ठीक है, laying there 4 years and suffering untold pain due to radioactivity। रेडियो एक्टिविटी मीन्स अणु बम के द्वारा जो वहाँ पे किस तरीके से सफरिंग हुई थी, पीपुल्स जो हॉस्पिटल में थे, पेशेंट थे, वो किस तरीके से वहाँ पे सफ़र हो रहे थे पेन में, दर्द से, तो ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे देखी। तो यहाँ तक आपको इसमें लिखना है Thus he got practical experience which lead to deep sympathy। He did not compose a poem then there। He did not write anything after seeing the, ये आपको छोड़ना है, ये लिखना है the bomb kill of seriously wounded 1,60,000 peoples। ठीक है, कितने लोगों को प्रभावित किया बम ने, 1,60,000 लोगों को बम ने प्रभावित किया था। ठीक है, देन ही केम अक्रॉस ए सिंग्ड स्टोन हैविंग सम ब्राइट शैडो on it। He thought that some vehicles might have stood there at the time of the explosion। The poet in the vehicle were changed into ashes। The people in the vehicles were changed into ashes। This is how, ये कैसा था, ये आप कल्पना कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि ये किस तरीके का भयानक दर्द से था। फिर ये लिखना है अगे सो द एटॉमिक ट्रेजेडी रिटन ऑन दैट बर्न्ड स्टोन। ठीक है, ये लिखना है। फिर यहाँ से लिखना है देन ऑल ऑफ ए सडन ही कंपोज दिस पोएम हिरोशिमा नॉट इन जापान बट सिटिंग इन ए ट्रेन आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया। जब वो वापस आ रहे थे ट्रेन से, जब वो वापस इंडिया आ रहे थे, तब उन्होंने ये कविता लिखी थी। कहाँ पे लिखी थी, सिटिंग इन ए ट्रेन, यहाँ तक लिखना है इसमें। ठीक है, यहाँ से लिखना है यहाँ तक। ये जो मैं लाइन कर रखी है मैंने, ये आप लोग देख पा रहे हो, तो इसमें इस तरीके से आपको ये पॉइंट बनाना है। ठीक है, अब तो हो गया आपकी 3 चीज़ें जो मेन हुआ करती है, जो मेन बेस होता है आपका पोएम का या स्टोरी का या किसी भी चीज़ का। सबसे मेन बेस होता है पोएट के बारे में जानना, कविता के बारे में जानना, और कविता के अंदर तथ्य क्या है, उसका मूल क्या है, उसका सेंटर क्या है, वो चीज़ जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो तीनों चीज़ आपके समझ में आ गई, ये 3 चीज़ तो आपकी हो गई। अब हम देखते हैं कि पोएम की लैंग्वेज कैसी है, पोएम किस तरीके की है, पोएम कैसे लिखी गई है, ये चीज़ें इसमें अब देखी जाती है। तो ये चीज़ें देखने के लिए मैंने जो मंडे को जो गर्ल्स आई थी उनको मैंने क्लास में मैंने समझाया था, लेकिन आप लोग अगर नहीं आओगे तो आप कुछ ना कुछ लॉस ही करोगे, मैं ये डेफिनेटली कह रही हूँ। क्योंकि जो मंडे को गर्ल्स आई है आप उनसे पूछ सकते हो कि वो कुछ सीख के ही गई है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप पॉइंट्स कैसे बनाओगे। पॉइंट्स बनाने के लिए आपको, आप सोचते हो कि मैम कहाँ से पॉइंट्स बनाती है, ऐसा कुछ भी नहीं, आपको खुद को पॉइंट्स बनाने आने चाहिए। पॉइंट्स बनाने आने के लिए आप क्या करोगे, जब भी आप किसी भी स्टेंजा का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे, ठीक है, क्या पढ़ोगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, और एक ये पॉइंट जो यहाँ पे आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये आपके सब्जेक्ट की क्रिटिकल कमेंट्स। ठीक है, जिसको आप लोग पढ़ते ही नहीं हो आप, आई थिंक, और ना आप करते हो। इसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें देखो, जैसे ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रेट डिवास्टेशन कॉज बाय एटम बम। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया, ग्राफिक डिस्क्रिप्शन। इस पोएम का क्या है, डिस्क्रिप्शन ग्राफिक टाइप में। आपको अब इसका हिंदी अगर नहीं पता है तो आप इधर हिंदी में इसका पढ़ सकते हो कि
किस तरीके का विशद वर्णन, विशद वर्णन होता है एक विस्तार से, एक मतलब जो हम पढ़ रहे हैं और हमें फील हो रहा है, हम उस चीज़ को आंखों के अंदर फील कर पाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ग्राफिक डिस्क्रिप्शंस किसको बोलते हैं, अडेप्ट मैनर किसको बोलते हैं, बिगनिंग कैसे होती है, ये चीज़ें जो है पोएम की जो बेस जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो हमें एक पॉइंट यहाँ से मिला कि ये पोएम किस तरीके की है, ग्राफिक डिस्क्रिप्शंस टाइप की पोएम है। तो हम यहाँ पे पॉइंट में लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना है, एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रेट डिवास्टेशन। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम देखो इसको अपनी लैंग्वेज में चेंज करेंगे। एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द, किसका इफेक्ट्स इसमें, इफेक्ट्स किसका है, एटम बम का, इफेक्ट्स ऑफ एटम बम। आ गया ना पॉइंट बन के। ठीक है, अब जो चीज़ मैंने कल भी आप लोगों को क्लास में बताया था कि जो पॉइंट यहाँ पे आपको जो पॉइंट होता है जिसका अर्थ आपको नहीं समझ में, अभी तो आपको याद है कि मैंने समझा दिया तो आपको याद है, लेकिन कुछ टाइम बाद में आप इस चीज़ को भूल जाओगे कि इसका मतलब क्या था। इसका मतलब है कि आंखों देखा अनुभव। ठीक है, किसमें, इस पोएम में क्या है, एक आंखों देखा अनुभव है किस चीज़ का, एटम बम के प्रभाव का। ठीक है, अब समझ में आया ये पॉइंट किस तरीके से लिखा है मैंने, ए ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एटम बम। एटम बम अणुबम के प्रभाव का आंखों देखा अनुभव। पोएट का आंखों देखा अनुभव है ना, उन्होंने अपने आंखों से देखा था, सेल्फ उन्होंने उस चीज़ को महसूस किया था। तो एक पॉइंट बन के आ गया। इसी तरीके से आपको पॉइंट बनाने होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जैसे मैं इसमें देखती हूँ तो मैं आपको समझाती जाती हूँ। इसमें पोएट ने कंपेयर किससे किया है, सन से कंपेयर किया। हमने कल पोएम पढ़ी थी तो पोएम ने हमें पढ़ा था कि सूरज से कंपेयर किया गया है, मैन मेड सूरज, मैन मेड जो सन है उसको कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो कंपेयर द एटम बम विद द सन। ठीक है, किससे कंपेयर किया गया है, सूरज से। और सूरज कैसा है, मैन मेड सन, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया सूरज है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर पे आप लिख सकते हो, द मैन मेड सन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एटम बम, मनुष्य के द्वारा बनाया गया सूरज है एक तरीके का। ठीक है, तो इसका ये दिया गया है। कल मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, आपको याद हो, पोएम के लास्ट में, कि 2 तरीके के सूरज है इसमें। पहला कौन सा है, पहला जो है लाइफ गिविंग, जो जीवन देता है, जीवन प्रदायी है। और ये दूसरा सन कौन सा है, जो मृत्यु प्रदायी है, डेथ गिविंग है जो। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, 6 हो गए। 7 में हम देखते हैं इसमें पोएम किस तरीके से लिखी गई है। कल जो गर्ल्स आई थी उनको, कौशल्या और उनको प्राची वगैरह को, उनको मैंने बताया था कि फ्री वर्स और राइम स्कीम क्या होती है। आई थिंक उन लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया और बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, तो उनको पता होगी ये पोएम किस टाइप में लिखी गई है। ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। तो द पोएम हैज रिटन इन फ्री वर्स। ठीक है, कविता कैसे लिखी गई है, मुक्त काव्य में, जिसको बोलते हैं मुक्त काव्य, जिसको बोलते हैं मुक्त काव्य, फ्री वर्स में लिखी गई है। तो ये कैसी पोएम है, मुक्त काव्य में लिखी गई है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं इसमें आगे।
नेक्स्ट एक पॉइंट हम देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे 243 पेज नंबर 243 पे ये वाला पॉइंट जो आप देखोगे, हॉरर्स ऑफ वार हैव बीन प्रेजेंटेड फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ पीपल किल्ड इन सेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हॉरर्स ऑफ वॉर, युद्ध का भयानक डरावना जो दृश्य है वो इसमें दिखाया गया है। हॉरर्स ऑफ वॉर हैव बीन प्रेजेंटेड, ठीक है, किस तरीके का दिखाया गया है इसमें, युद्ध का भयानक दृश्य। ठीक है, युद्ध का भयानक दृश्य। 9 नंबर पे हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें कॉन्ट्रास्ट किया गया है एक तरीके से, किस किस के बीच में किया गया है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है तुलना करना। ठीक है, बता देती हूँ आपको, CON, कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है तुलना करना। किस किस में तुलना की गई है, एक है नेचुरल लाइफ गिविंग, ठीक है, सन एंड द मैन मेड, जिसको बोलते हैं हम डेथ डीलिंग, डेथ डीलिंग सन मीन्स एटम बम। ठीक है, ये कॉन्ट्रास्ट है, दोनों चीजों के बीच में क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट किया गया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा मैं और जूम कर देती हूँ। ओके, तो किस तरीके का कॉन्ट्रास्ट है, दोनों सूरज के बीच में, एक तो सन है, नेचुरल लाइफ का सन है, एक है मैन मेड जो है। ठीक है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे। 10 नंबर पे हम देखते हैं कुछ, मेरिट्स ऑफ द पोएम, मेरिट्स ऑफ द पोएम। ठीक है, मेरिट्स ऑफ द पोएम में ये है, आपको इसको पेज नंबर 245 पे आप ये पढ़ोगे, मेरिट्स ऑफ द पोएम। इसमें से आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसमें से आपको देख के इसमें लिखना है। ठीक है, इट हैज़ नो राइम स्कीम, इसमें कोई फ्री वर्स में है इसलिए कोई राइम नहीं है इसमें, तो क्या लिखेंगे हम, इट हैज़ नो राइम स्कीम। ठीक है, 12 नंबर पे एक इसमें है कि presented this human tragedy in this poem। ठीक है, ट्रेजेडी मीन्स होता है दुखांत, दुख का वर्णन जो होता है दुखांत बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं तुम्हें बता दूंगी, ट्रेजेडी, आयरनी, प्लॉट, पन, ये सब क्या होते हैं, इनका आप लोगों को नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं नोट्स बना के आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ताकि आप इन चीज़ों को समझ जाओ कि ट्रेजेडी किसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा और हम देखते हैं, एक आएगा, इसमें आप लिख सकते हो कि
कंप्रेस्ड नून, कंप्रेस्ड नून, मीन मतलब जो एक आया था ना छोटी सी दोपहर का एक वर्णन किया गया है कि इसके अंदर ऐसे लगता है कि छोटी सी दोपहर है। तो आप इसका जो आंसर है यहाँ पे आप देख रहे हो 251 में जो पेज नंबर पे 7 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आप पढ़ोगे। द ब्लेज ऑफ द एटम बम डेज्ड ऑल आईज, द इमेंस व्हील ऑफ डेथ वॉज ए ग्रेट रिवोल्यूशनिंग फॉर्म कॉजिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑन ऑल साइड, the atomic sun rose and set in a moment. There was rising of the atomic sun followed by its setting in an instant. Thus there was no noon, it was compared noon. ठीक है, all destructions was caused within a winking of an eye. तो अब देखो अणु बम की ज्वाला ने अपनी अत्यधिक चमकदार रोशनी से सभी की आंखों को चूंधिया दिया। मृत्यु का महान पहिया चारों ओर घूमकर सभी और मृत्यु का विनाश का तांडव कर रहा था। अणु बम का सूर्य उदित हुआ और एक क्षण में ही अस्त हो गया, जैसे एकदम से फटा, एकदम से रोशनी हुई और एकदम से अंधेरा हो गया चारों तरफ। ठीक है, तो ये लाइक ऐसे लगा कि जैसे कोई दोपहर हुई और एकदम से खत्म हो गई, छोटी सी दोपहर थी ये। अणु बम का उदय होने से एक क्षण बाद ही अस्त हुआ। इस प्रकार से दोपहर तो थी ही नहीं, अथवा वह बहुत संक्षिप्त दोपहर थी। सारी विनाश लीला पलक झपकने की ही हो गई। ठीक है, तो ये समझ में आया किस तरीके से इसमें इसको समझाया गया है। और एक चीज आपको याद रखनी है, कब गिरा था एटम बम? 6 अगस्त 1945। 1945 जब वर्ल्ड वार चल रहा था उस टाइम पे एटम बम डाले गए थे। ठीक है, 14 नंबर पे आप देखते हो इसमें कुछ आपको इतना ही है, छोटी पोएम है तो इतने काफ़ी हैं, 13 पॉइंट्स काफ़ी हैं इसमें, इतने इतने कर लोगे आपके लिए बहुत है ये। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट लगता है तो लास्ट में एक आप डाल सकते हो जनरल, जनरल। ठीक है, तो दिस द पोएम हैज़ रिटन इन फ्री वर्स। जनरल के अंदर आप इसका टोटल जो सार है वो इसमें लिख सकते हो। इसमें आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो मिक्स करके, इनको मिला के इसके अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जनरल में अलग से कुछ लिखना है। तो इसमें ये लिख सकते हो कि compare with the atom bomb with the sun or another man-made sun written in a free verse. The horrors of the war has been presented. Contrast between the life-giving sun and the man death-dealing sun. This type of only. ओके, तो ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। एंड फिर भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक इसमें ये जनरल में आप ये भी डाल सकते हो कि कब डाले गए थे ये। एक तो डाला गया था 6 अगस्त को और दूसरा डाला गया था 14 अगस्त 1945। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो आप इसमें ये डाल सकते हो 6 अगस्त 1945
calculating in the Japanese surrender on 14th August 1945 and bringing the Second World War। कब हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तभी हुआ था। टू एंड द बम एंड, ठीक है, द बम किल्ड, कितने लोगों को मारा था? किल्ड और सीरियसली इंजर्ड 1,60,000 पीपल। सोचो कितनी मात्रा में लोग थे वो इंजर्ड हुए थे और मारे गए थे। 1,60,000 लोग एक पॉइंट में, एक मिनट में, एक सेकंड के अंदर। इतना भयंकर विध्वंस हुआ था उस चीज़ का, इतना भयंकर वो कि हम सोच भी नहीं सकते उस चीज़ को। ठीक है, तो आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई। इसमें आई थिंक आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरे से डिस्कस करिए, पूछिए क्वेश्चन, सवाल जो भी आपको लगे अपने अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट पोएम। ठीक है, डू समथिंग ब्रदर, एम गोपाल कृष्ण अधिज्ञ। डू समथिंग ब्रदर नेक्स्ट पोएम जो होगी हमारी वो होगी ये इसके बाद में। गोपाल कृष्ण अडिगा, ये वाली। ओके, तो नेक्स्ट हम ये वाली पढ़ेंगे। इसमें मैं एक बार फिर से आपको ये समझा देती हूँ पॉइंट्स जो है। सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले आपका है इंट्रोडक्शन टू द पोएट। आपको बता दिया मैंने किस तरीके से आपको पोएट का इंट्रोडक्शन करना है। ये आपका अलग है, ये इसमें मत डाल देना। अबाउट द पोएम में आप ये डाल सकते हो, ये डेट जो है ये वाली। ठीक है, पोएम के बारे में लिखना है। समरी ऑफ द पोएम आपको मैंने बताई है कैसे लिखना है। एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एटम बम, अणु बम का प्रभाव जो आंखों देखा अनुभव था पोएट का वो इसमें दिखाया गया है। कंपेयर द एटम बम विद द सन, कंपेयर किससे किया गया है? इसको सूरज से इसका कंपेरिजन किया गया है। फिर क्या है, द मैन मेड सन, मनुष्य के द्वारा बनाया गया सूरज है ये। रिटन इन फ्री वर्स, फ्री वर्स में लिखा गया, मुक्त काव्य में लिखा गया, राइम स्कीम इसमें नहीं है। हॉरर्स ऑफ वार हैव बीन प्रेजेंटेड, युद्ध का जो भयानक दृश्य है वो इसमें प्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है। कंट्रास्ट है, तुलना करी गई है किसके बीच में? नेचुरल सन के बीच में और मैन मेड के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। मेरिट्स ऑफ द पोएम आपको मैंने बता दी है, उसमें बुक में देख लेना। राइम स्कीम, कोई भी राइम नहीं है इसमें। प्रेजेंटेड दिस ह्यूमन ट्रेजेडी, दुखांत वर्णन किया गया है इस पोएम में। मनुष्य के मानवता का किस तरीके से अंत किया गया है वो इसमें दिखाया गया है। कंप्रेस नून, ठीक है, कंप्रेस नून जो मीन है उसका मतलब छोटी सी दोपहर दिखी है एक तरीके से वो। तो जनरल में आप ये डाल सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से, कोई इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी।